परवीन ज्वाइन करेंगे ड्यूटी। सीएम नीतीश कुमार से नहीं है कोई नाराजगी, आयुष डॉक्टर हैं नुसरत परवीन। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में पीएम मोदी ने सांसदों के साथ की चाय पर चर्चा। प्रियंका गांधी हुई शामिल, राजनाथ सिंह और चिराग पासवान भी रहे मौजूद। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। पिछले 30 दिनों में एक्स में टॉप पर पीएम मोदी, टॉप 10 में कोई दूसरा राजनेता शामिल ही नहीं। हिजाब मामले के बाद सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई। इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा और भी सख्त। तो फिलहाल सिर्फ चुनिंदा लोग ही सीएम नीतीश के करीब जा पाएंगे। दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर दिया बयान। कहा, जो घटना घटी उससे तूल दिया जा रहा, सीएम की सुरक्षा बढ़ाना बिल्कुल ठीक। टीएमसी विधायक मदन मित्रा का भगवान राम पर विवादित बयान। भगवान राम को बताया मुसलमान, विवाद बढ़ता देख वीडियो को बताया एआई जनरेटेड और झूठा। 23 दिसंबर को पटना आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। उनके आगमन को लेकर बड़ी तैयारी जारी। एयरपोर्ट पर होगा भव्य स्वागत। झारखंड हाई कोर्ट में पेशा नियमावली लागू करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। झारखंड में पेशा नियमावली लागू नहीं होने पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश। झारखंड सरकार देगी एसटी छात्रों को फ्री नीट जेईई कोचिंग। हिंदपीढ़ी में मोशन कोचिंग संस्थान तैयार। कोचिंग संस्थान का कल सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। धनबाद के केंदुआटी में जहरीली गैस रिसाव जारी। गैस रिसाव रोकने के लिए नाइट्रोजन फ्लशिंग तरल नाइट्रोजन से काबू पाने की कोशिश में जुटी वैज्ञानिकों की टीम। बेतिया में 2 एटीएम काटकर करीब 24 लाख की चोरी। गैस कटर से काटकर कैश की चोरी। पुलिस की रात्रि गश्ती पर उठ रहे सवाल। मुजफ्फरपुर में 8,000 रुपए घूस लेते क्लर्क रंगे हाथों गिरफ्तार। मोतीपुर में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में ठंड का कहर जारी। रांची में आज सुबह से छाया है घना कोहरा। लोग घरों में कैद होने को मजबूर। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर असर। कई स्पेशल और सुपरफास्ट ट्रेनें 6-6 घंटे चल रही हैं लेट। अभी 3 दिनों तक राहत के आसार दूर दूर तक नहीं। बिहार में शीतलहर को देखते हुए पटना में स्कूल की टाइमिंग में किया गया बदलाव। सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध। सभी निजी और सरकारी संस्थानों के लिए 25 दिसंबर तक आदेश लागू। कोहरे का विमान सेवा पर पड़ा असर। सुबह रांची पहुंचने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स हुई लेट। इंडिगो की पुणे, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता की फ्लाइट रद्द। मौसम विभाग का सासाराम में अलर्ट। 10 से 11 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पछुआ हवा के कारण बढ़ गई ठंड। गोपालगंज में लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा ठंड का असर। कोल्ड वेव एलर्जी के मरीजों की संख्या में इजाफा। मरीजों को सांस लेने में हो रही परेशानी। ठंड से ठिठुर रहा पूरा बिहार। नवादा में खुले आसमान में कट रही लोगों की जिंदगी। प्रशासन की तरफ से अब तक कोई इंतजाम नहीं। छपरा में ठंड का कहर। स्कूलों में पठन पाठन का काम किया गया स्थगित। आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन भी फिलहाल स्थगित। मोतिहारी में मौसम का बदल रहा मिजाज। गिरते तापमान और घने कोहरे से बढ़ गई ठंड। मुंगेर में लगातार बढ़ रही ठंड। घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रशासन ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। जमशेदपुर में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जिला प्रशासन ने गरीबों को बांटे कंबल। बिहार में कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए पटना नगर निगम की पहल। निगम की ओर से बनाया गया रैन बसेरा, बेड, कंबल, मच्छरदानी का इंतजाम। पलामू में कड़ाके की ठंड के बीच नगर निगम की पहल। शहर में 2 शेल्टर होम किए गए तैयार। कंबल, मच्छरदानी और रूम हीटर की व्यवस्था। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में छाया घना कोहरा। सड़क पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा कोहरे का सितम। धनबाद में टुंडी प्रखंड पुरा मुखिया प्रतिनिधि ने स्टेट चैंपियंस गोल्ड मेडलिस्ट प्रिंस कुमार को शील्ड देकर किया सम्मानित। शानदार उपलब्धि को बताया उत्साह और गर्व का पल। भागलपुर को जाम की समस्या से मिलेगा निजात। अस्थायी बस स्टैंड की हुई शुरुआत। अलग अलग जगहों के लिए मिलेंगी बसें। बिहार में बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था पर जोर। सीतामढ़ी में एसपी ने लोगों से की मुलाकात, समस्या जानने की कोशिश। ट्रेनी डीएसपी ज्योति कुमारी ने औरंगाबाद के फेसर थाना के नए थानाध्यक्ष के रूप में पदभार को किया ग्रहण। थानाध्यक्ष समेत पुलिसकर्मियों ने उनका किया स्वागत। जमशेदपुर में झारखंड सरकार की पहल से महिलाओं को मिल रहा रोजगार। पहली बार मशरूम खेती का प्रशिक्षण। उद्यान कृषि विभाग ने दी ट्रेनिंग।
शेखपुरा में अतिक्रमण अभियान के खिलाफ भाकपा माले ने आंदोलन करने की दी चेतावनी। कहा, पुनर्वास के बिना भूमिहीनों को बेदखल किया जा रहा है। शेखपुरा में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में ट्रेनिंग के दौरान शिक्षक की मौत का मामला, प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का केस दर्ज। रांची के रिम्स डीआईजी ग्राउंड में प्रशासन की कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पुलिस ने ग्लोरिया के मकान को तोड़ा। साहिबगंज के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में तालाबंदी, घंटों कमरे में फंसी रही छात्राएं। नए साल के स्वागत को लेकर बढ़ गया लोगों का उत्साह। हजारीबाग का जैव विविधता पार्क बना आकर्षण का केंद्र, पर्यटकों को लुभा रही प्राकृतिक सुंदरता। झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने धनबाद का किया दौरा। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक। धनबाद जिले के निरसा में निकाली गई भव्य श्याम निशान यात्रा। सैकड़ों भक्त भजन गाते हुए यात्रा में हुए शामिल। आकाशदीप को केकेआर ने 1 करोड़ में खरीदा। सासाराम में ही लगातार प्रैक्टिस कर रहे आकाशदीप। कहा, आईपीएल में बिहार के खिलाड़ियों का चयन शुभ संकेत। वैशाली में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया उर्स मेला। आपसी भाईचारे का दिया गया संदेश। 30 दिसंबर को गुमला जन सांस्कृतिक समागम जतरा में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डीसी और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। देवघर में एसपी ने पदाधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी की बैठक की। लंबित कार्यों के तुरंत निष्पादन के दिए आदेश। धनबाद के धनसार स्थित शक्ति मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य कई महीनों से पड़ा है बंद। विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। कल पश्चिम बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। नदिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। 2026 में होना है पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव। यूपी के नोएडा के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। 3 स्कूलों को भेजा गया धमकी भरा ईमेल। पुलिस ने की चेकिंग। दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधों का भी प्रदूषण पर नहीं पड़ रहा कोई खास असर। जारी है सांसों पर जहरीली हवा का कहर। मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10,000 एयर प्यूरीफायर लगाने का किया ऐलान। आशीष सूद बोले, अगले चरण में सभी सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में एयर प्यूरीफायर लगाएगी सरकार। ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली गोल्फ होम्स और किंग्सवुड सोसाइटी में अटकी लिफ्ट। काफी देर तक फंसी रही महिलाएं। इमरजेंसी अलार्म बजाने पर भी नहीं मिली मदद।